8 वर्ष के एक अपराधी से कांप रही है बिहार सरकार। हिम्मत नहीं है कि उसके बारे में बता सके और उसे बाहर कर सके। जी हाँ, 8 वर्ष की उम्र में ही 7.5 से 8 वर्ष की उम्र में उसने 3 हत्याएं किया, और ऐसी हत्याएं जो आपकी रूह कपा देंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या गुमसुम रहने वाला बच्चा, चुपचाप रहने वाला बच्चा इस प्रकार का अपराधी, इस प्रकार का हत्यारा और ऐसी सोच रखता होगा। जी हाँ, आज एक ऐसे ही अपराधी के बारे में हम बता रहे हैं और आपको ले चलते हैं बिहार के बेगूसराय में। बेगूसराय, दिनकर का बेगूसराय। समर शेष है नहीं, पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं, पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जी हाँ, वही बेगूसराय। वहाँ के एक मंत्री जी हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोलते रहते हैं, जिनके बारे में, जिनका नाम मैं लेकर के नहीं लेना चाहूँगा। और वहीं के कन्हैया कुमार भी हैं। उसी बेगूसराय में हम आपको ले चलते हैं। 7.5 साल की उम्र में घर के ही एक बच्चे को मजदूर परिवार, मुसहरिया गांव है, और मजदूरी करने वाले परिवार में बच्चा जन्म लेता है। लोग खुश होते हैं। बच्चा धीरे धीरे 7.5 साल का हो जाता है, पढ़ने भी जाता है, लेकिन गुमसुम रहने के नाते लगता है कि यह आगे चल करके एक अच्छा स्कॉलर होगा और शांत स्वभाव का है, सीधा साधा है, किसी से कुछ बोलता नहीं। लेकिन उसके भीतर तो कुछ और भी उमड़ घुमड़ रहा है। हुआ क्या? मजदूर परिवार था, सुला करके एक बच्ची को जाता है, खेती बाड़ी करने आता है। परिवार जब आता है तो देखता है कि बच्ची को कई जगह चोट है और उसकी मृत्यु हो गई है। खून से लहूलुहान उसका पार्थिव शरीर उस खटोले पर पड़ा हुआ है। छानबीन की जाती है, कोई कुत्ता बिल्ली मारा होगा, कोई हिंसक जानवर मारा होगा, लेकिन ऐसा कुछ पता लगा नहीं। उसके नाम है प्रभुनाथ। प्रभुनाथ के कपड़े पर कुछ छींटे पड़े हैं। बार बार पूछने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं है। मारपीट भी की जाती है, मारा पीटा जाता है, लेकिन वह कुछ बताता नहीं है। परिवार ने मान लिया उसको और फिर कहीं रिपोर्ट नहीं की गई। लगा कि इसी ने किया होगा। बहरहाल लोग पुलिस में नहीं जाते हैं। इसके ठीक 6 महीने बाद एक और घटना होती है। परिवार मजदूरी करने जाता है। एक छोटी सी बच्ची जो प्रभुनाथ की छोटी बहन है, वह सोई हुई है घर में। प्रभुनाथ स्कूल गया था, कहीं गया था, आता है और फिर उस बच्ची को भी उसी हालत में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। फिर उसके शरीर पर कुछ ऐसे ही खून के छींटे वटे लगे रहते हैं। चोट वैसे ही है, हत्या की जो प्रकृति है वो अभी उसी प्रकार की है। फिर परिवार शांत हो जाता है, कहीं नहीं जाता है। तीसरी घटना होती है। गांव की ही एक मजदूर परिवार की महिला थक हार करके, यानी खेतों में से काम करके आती है। स्कूल के पास पेड़ की छाया में सुस्ताने लगती है और वहीं पल्लू बिछाकर, साल और कोई और कपड़ा बिछाकर, गमछा बिछाकर खुशबू को लिटा देती है। लिटा करके जाती है कुछ ले आने, या घर पर जाती है पानी वानी पीने। तब तक खुशबू को नींद लग गई है। प्रभुनाथ अगल बगल कहीं खेल रहा था। आती है तो देखती है बच्ची वहाँ से गायब। काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन बच्ची का आता पता कहीं नहीं लगा। प्रभुनाथ के घर जाती है कि यही वहाँ था, या जानता होगा। पूछा जाता है, लेकिन वह कुछ बताता नहीं है। महिला के परिवार के लोग जाते हैं पुलिस में, रिपोर्ट करते हैं कि यह जानता होगा। पुलिस आती है, प्रभुनाथ से पुचकार करके पूछती है, वह गुमसुम है, नहीं बताता है। काफ़ी पूछने के बाद अब पुलिस कहती है ठीक है, अब हम लोग भी खोज करते हैं, बेटी कहाँ है, आप लोग भी खोजो, हो सकता है कोई जानवर लेके आओ, आप ऐसे क्यों सुला दिए, ऐसे कहीं नहीं सुलाना चाहिए। ऐसे कह करके पुलिस टालने का प्रयास करती है, लेकिन काफ़ी दबाव के बाद पुलिस प्रभुनाथ को बुलाती है, पूछती है। पूछने के बाद वो कहा कि पहले बिस्किट दो तब बताएंगे, बिस्किट दो तब बताएंगे, हम बिस्किट खाएंगे तब बताएंगे। बिस्किट दिया जाता है तो बताता है कि हमने उसे सुला दिया।
उसे सुला दिया। फिर पुलिस टाल मटोल करती है कि ऐसे ही बोल रहा है, पागल है, इसके समझ में नहीं आता है, ऐसे ही है, गुमसुम रहता है, यह क्या करेगा। फिर पुलिस और पूछती है तो कहता है ठीक है और बिस्किट दो तब बताऊंगा। बिस्किट और दिया जाता है। फिर प्रभुनाथ पुलिस को लेकर के जाता है कुछ दूर झाड़ियों में और दिखाता है वहीं खुशबू, 6 महीने के खुशबू की छत बिछत यानी खून से सनी हुई लाश मिलती है, पार्थिव शरीर मिलता है। अब किया क्या जाए ऐसे मामले में। उसकी उम्र 7.5 से उसने हत्या शुरू किया और यह 8 वर्ष होते होते 3 हत्याएं किया, 2 परिवार की हत्याएं और 1 मोहल्ले में खुशबू की हत्या। पुलिस करेगी क्या। अपराध दर्ज हुआ और उसे अलग कक्ष में रखा गया। आप सभी इस बात से भीग गए हैं कि जेल में ऐसे बच्चों को नहीं डाला जाता, ऐसे बाल सुधार गृह ऐसे बच्चों के लिए है, अलग से उनके लिए जेल की व्यवस्था की गई है। मजिस्ट्रेट सुनवाई करते हैं। अब आप बताइए होगा क्या इस केस में। केस ऐसी कि उसे नहीं पता कि हत्या होता क्या है और हम यह अपराध कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि और बिस्किट दो तब बताएंगे। मुस्कुरा रहा है वह। बिस्किट दिया जाता है, उसे तनिक भी मलाल नहीं है वो कि अपने बहन की हत्या करने का मलाल नहीं है। वो उसको भी बता देता है कि उसको भी मारा था हमने। और मारा कैसे, हथियार कौन सा था। हथियार था, अब तो घर में सबके पक्के मकान बन गए हैं, लेकिन पुराने मकान जो मिट्टी के बनते थे, लकड़ी के बनते थे, उस पर खपरेल होता था। उस मकान पर थपुआ, नरिया, खपरेल, तो उस खपरेल से उसने अपने बहन की हत्या किया, परिवार के पहले सदस्य छोटे बच्चे की हत्या किया और मोहल्ले में खुशबू की हत्या वह करता है। ऐसे में पुलिस उसको कानूनी कार्रवाई करती है और मजिस्ट्रेट सुनवाई करते हैं। मजिस्ट्रेट ने पूछा, मजिस्ट्रेट से उसने सब कुछ सत्य सत्य बता दिया। वहाँ भी बिस्किट खाया और बिस्किट खाने के बाद बताया। अब सवाल इस बात का है कि प्रभुनाथ है कहाँ इस समय। दोस्तों, प्रभुनाथ इस समय 18 साल का हो गया है और उस गांव के लोग दहशत में हैं कि अगर वह आ गया, क्योंकि उसकी सज़ा समाप्त हो चुकी है, अगर वह गांव में आ गया तो फिर ऐसे बच्चों की खैर नहीं है। पहले भेड़िया, हिंसक जानवरों से लोग परेशान रहते थे कि रात को उठा ले जाएगा। अब प्रभुनाथ से डर है कि अगर वह आ गया तो फिर बच्चों की खैर नहीं, क्योंकि वह एक इस तरह का अपराधी है, इस तरह का हत्यारा है जो बच्चों की हत्या करता है और बिस्किट खाने पर बता देता है। हत्या करने के बाद वह मुस्कुराता है, उसके चेहरे पर कोई गम के भाव नहीं होते, पश्चाताप नहीं उसके पास फटक पाता है। दोस्तों, बिहार सरकार ने उसे गोपनीय रखा है और लगातार मनोचिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं। मनोचिकित्सकों ने यह बताया है कि सारे इलाज करने के बाद भी अभी वह समाज में जाएगा तो इस प्रकार जो उसके भीतर एक हत्यारा बैठा हुआ है वह फिर पनपेगा, इस प्रकार के अपराध फिर वह कर सकता है। अगर आपके बच्चे भी गुमसुम रहते हों तो आप कृपया इस पर ध्यान दें। बच्चों के भीतर अपराध 5 वर्ष से कम उम्र पर ही पैदा हो जाता है। कोई बच्चे आँख में उंगली कर देंगे, कोई डंडा उठाएंगे, ऐसे ही मारना शुरू करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें लोग कहते हैं कि चुल्ली है, बहुत बदमाश है, बहुत शरारती है, तो ध्यान रखें ऐसे बच्चों पर। अगर ऐसे बच्चे हैं तो इसका इलाज है, इसका इलाज होम्योपैथ में है और निश्चित ही इसका इलाज कराएं। मार पीट करके आप उसके भीतर के अपराध को समाप्त नहीं कर सकते, वो अपराध करेगा। और जैसा कि अनेकानेक घटनाओं में देखा जाता है, इसलिए शांत न रहें, चुप न रहें, ऐसे मनोचिकित्सकों से इसकी सलाह लें। और होम्योपैथिक में जो चिकित्सा इसके लिए बनाई गई है, जैसे कहा भी गया है कि ऐसे लोगों को, चाहे जो अपराधी हैं, बड़ी उम्र के अपराधी हैं, उन्हें पकड़कर पीटा जा सकता है, कठोर धाराएं लगा करके जेल में भेजा जा सकता है। आपने देखा होगा फांसी की सज़ा होने पर भी उन्हें कोई पश्चाताप नहीं होता है। ऐसे लोग भी हैं और ऐसे भी हैं जेल की सलाखों में डाल करके उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे करके समाज से अलग थलग तो किया जा सकता है, उन्हें विविध प्रकार से प्रताड़ित किया जा सकता है कानून के दायरे में रह करके। लेकिन उसके भीतर जो अपराधी बैठा हुआ है
उसे आप समाप्त नहीं कर सकते। समाप्त करने का एक ही तरीका है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनोचिकित्सक उसके भीतर के अपराध को समाप्त करेंगे। और जो होम्योपैथ की दवाएं हमने बताया है, हमने भी शोध किया है, शोध क्या, मैं कोई शोधार्थी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही जान करके ऐसे इलाज से उसके भीतर के अपराध को समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल जनतंत्र भूषण से विनम्रता के साथ आप सभी का सादर आभार, मंगल कामना। जय हिंद।